वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, एग्जाम प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल पर मैं प्रियंका एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूं और आज की क्लास में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं संविधान सभा और संविधान का निर्माण। तो किस प्रकार संविधान का निर्माण हुआ, क्या क्या प्रक्रियाएं अपनाई गई, कौन कौन सी समिति का निर्माण हुआ, आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप न्यू हैं इस चैनल पर तो डेली दोपहर 1 बजे की सीरीज़ में आप ये सब्जेक्ट वाइज क्लास देख सकते हैं, जिसमें अभी इंडियन पॉलिटी चल रही है, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री और इंडियन ज्योग्राफी कंप्लीट हो चुकी है। प्लेलिस्ट में एक एक क्लास ऐड कर दी गई है, आप सारी क्लासेस देख सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं। देखिए, आपको सारी क्लासेस एक एक करके देखनी पड़ेगी क्योंकि बीच में सिर्फ एक बार देख लेने से लर्न नहीं होगा। तो रिवीजन ज़रूर करते रहें, प्लेलिस्ट को फॉलो करते रहिए, काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है ये सीरीज़ आपके लिए। इसके साथ साथ आप इसकी PDF प्राप्त करना चाहते हैं, अदर कोई कोर्स ज्वाइन करना है और आप अभी भी कन्फ्यूज़न में हैं कि कौन सा कोर्स आपके लिए बेटर रहेगा, तो आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज को फॉलो कर सकते हैं। बेस्ट स्टडी मटेरियल के साथ आप सिलेक्शन ले सकते हैं। डेली प्रैक्टिस कराई जाती है, टेस्ट सीरीज़ हैं, PDF नोट्स हैं। इसके साथ साथ वीडियो रिकॉर्डेड क्लासेस आपको दी जा रही हैं जिससे कि आप बेहतर ढंग से और प्रिपरेशन अपनी कर सकें। इसमें आपको लेटेस्ट ट्रेंड और पैटर्न के अनुसार ही पूरा कोर्स डिज़ाइन किया हुआ मिलेगा, आपके सिलेक्शन के लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा। चलिए बिना देर के आज की क्लास स्टार्ट करते हैं और इसमें हम लोग सबसे पहले डिस्कस करेंगे संविधान सभा के बारे में। सबसे पहले किसने अपनी राय पेश की, कैसे कैसे संविधान सभा के निर्माण की बात हुई, कैसे प्रक्रिया चली, एक एक चीज़ें हम लोग देखने वाले हैं। तो भारत में संविधान सभा के गठन का जो विचार है वो सबसे पहले 1934 में पहली बार MN राय ने रखा था। राय भारत में वामपंथी आंदोलन के प्रखर नेता थे और 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, इसने भी पहली बार भारत के संविधान के निर्माण के लिए आधिकारिक रूप से संविधान सभा के गठन की मांग की थी। 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से जब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने घोषणा की कि स्वतंत्र भारत के संविधान का निर्माण वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनी हुई संविधान सभा द्वारा किया जाएगा, तो इसमें कोई भी बाह्य हस्तक्षेप नहीं रहेगा। नेहरू की इस मांग में अंततः आप देखेंगे ब्रिटिश सरकार ने सैद्धांतिक रूप से स्वीकार किया और इसे सन 1940 के अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। 1940 में अगस्त प्रस्ताव द्वारा पहली बार ये जो संविधान सभा की मांग है इसको स्वीकार कर लिया गया था। इसके बाद सन 1942 में ब्रिटिश सरकार के कैबिनेट मंत्री थे स्टैफोर्ड क्रिप्स और ब्रिटिश मंत्रिमंडल के एक सदस्य एक स्वतंत्र संविधान के निर्माण के लिए ब्रिटिश सरकार के एक प्रारूप प्रस्ताव के साथ भारत आए थे और इस संविधान को द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अपनाया जाना था और द्वितीय विश्व युद्ध की जो डेट है वो 1939 में शुरू हुआ था, 1945 तक चला। अब इस क्रिप्स प्रस्ताव को मुस्लिम लीग ने अस्वीकार कर दिया था। मुस्लिम लीग की मांग थी कि भारत को 2 स्वायत्त हिस्सों में बांट दिया जाए जिनकी अपनी अपनी संविधान सभाएं हों। अंततः ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में एक कैबिनेट मिशन को भेजा गया और इस मिशन ने 2 संविधान सभाओं की मांग को ठुकरा दिया था, लेकिन उसने ऐसी संविधान सभा के निर्माण की योजना सामने रखी जिसने मुस्लिम लीग को काफ़ी हद तक संतुष्ट भी कर दिया था। तो अब देखेंगे संविधान सभा का गठन कैसे होता है। संविधान सभा के गठन में कैबिनेट मिशन योजना द्वारा सुझाए गए प्रस्तावों के तहत नवंबर 1946 को संविधान सभा का गठन हुआ था। कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर नवंबर 1946 को जब इसका गठन किया गया तब संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या होनी थी 389। इनमें से भी आप देखेंगे 296 सीटें ब्रिटिश भारत को और 93 सीटें देसी रियासत को आवंटित की जानी थी। संख्या याद रखिएगा, संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या कितनी होनी थी, 389। तो 96 जो सीटें थी वो ब्रिटिश भारत की और 93 जो थी ये देसी रियासतों को आवंटित की जानी थी। ब्रिटिश भारत को आवंटित की गई सीटों में 296 सीटों में 292 सदस्यों का जो चयन था वो 11 गवर्नरों के प्रांतों और 4 का चयन मुख्य आयुक्तों के प्रांतों से किया जाना था। समझिए, देखिए टोटल 389 सीट होनी थी जिसमें से 296 सीटें कहाँ से थी, ब्रिटिश भारत से, और 93 सीटें थी देसी रियासतों से। इतना क्लियर हो गया। अब 296 जो सीटें हैं इनमें से भी जो 292 सीटें हैं वो आनी थी गवर्नरों के प्रांत से और जो बाकी की 4 हैं वो आनी थी मुख्य आयुक्तों के प्रांत से, प्रत्येक में से एक एक। ठीक है, तो कितनी हो गई टोटल, 296। इतना क्लियर हो गया। यही आगे एक्सप्लेन किया गया है। 389 सीट्स थी जिसमें 296 ब्रिटिश भारत से और 93 रियासतों से आनी थी, जिसमें कि 296 जो सीटें थी 292 11 राज्यपालों के प्रांत से और 4 मुख्य आयुक्त के प्रांत से। ठीक है, ऐसे आनी थी।
प्रत्येक प्रांत और रियासतों को उनकी संबंधित आबादी के अनुपात में सीटें आवंटित की जानी थीं। मोटे तौर पर प्रति 10 लाख की आबादी के लिए एक सीट आवंटित की जानी थी, अर्थात एक सीट प्रति 10 लाख पर आवंटित की गई थी। प्रत्येक ब्रिटिश प्रांत को आवंटित सीटों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में 3 प्रमुख समुदायों, पहला मुस्लिम, दूसरा सिख और जनरल, जो कि मुसलमानों और सिखों को छोड़कर सभी इसमें लाए गए, इनके बीच विभाजित किया जाना था। प्रत्येक समुदाय के प्रतिनिधियों को उस समुदाय के सदस्यों द्वारा प्रांतीय विधानसभा में चुना जाना था और मतदान एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से आनुपातिक प्रतिनिधित्व की विधि द्वारा किया जाना था। रियासतों के प्रतिनिधियों को रियासतों के प्रमुखों द्वारा मनोनीत किया जाना था। अब देखेंगे संविधान सभा का चुनाव कैसे हुआ। अब इस संविधान सभा के चुनाव में जो ब्रिटिश भारतीय प्रांतों को आवंटित की गई थी 296 सीटें, जुलाई अगस्त 1946 में इनमें चुनाव हुए थे। चुनाव कितनी इन्हीं सीटों पर हुए थे, 296 सीटों पर, जिसमें से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को 208 सीटें मिली थीं, मुस्लिम लीग को 73 सीटें इन्होंने जीती। छोटे समूह और जो निर्दलीय उम्मीदवार थे इनको 15 सीटें मिल गई थीं। तो टोटल आप 296 ऐड करेंगे, 208 हो गई कांग्रेस की, 73 हो गई मुस्लिम लीग और बाकी सारी जो 15 सीटें थीं। अब देखिए, देशी रियासतों को आवंटित की गई 93 सीटें भर नहीं पाईं, क्योंकि इन्होंने खुद को संविधान सभा से अलग रखने का निर्णय लिया था। संविधान सभा के सदस्य प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा न चुनकर सीमित लोगों द्वारा चुना गया था, जिसमें शिक्षित वर्ग, धनी, जमींदार ये लोग शामिल थे। तो देखिए, प्रत्यक्ष निर्वाचन नहीं था, इसमें अप्रत्यक्ष निर्वाचन के थ्रू आए थे। लेकिन सभा में भारतीय समाज के सभी वर्गों, हिंदू, मुस्लिम, सिख, पारसी, एंग्लो इंडियन, भारतीय ईसाई, SC ST के प्रतिनिधि शामिल थे, जिसमें इन सभी वर्गों की महिलाएं भी शामिल हैं। संविधान सभा में महात्मा गांधी को छोड़कर उस समय भारत की सभी महत्वपूर्ण हस्तियां शामिल की गई थीं। महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना संविधान सभा में शामिल नहीं हुए थे। अब संविधान सभा की कार्य प्रणाली अगर डिस्कस करें तो 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा ने पहली बैठक की। मुस्लिम लीग ने बैठक का बहिष्कार किया और पाकिस्तान के अलग राज्य पर बल दिया था। इस प्रकार बैठक में केवल 211 सदस्यों ने भाग लिया। सबसे पुराने सदस्य थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। तो फ्रांसीसी प्रथा का पालन किया गया और विधानसभा के ये अस्थायी अध्यक्ष चुन लिए गए। दूसरी बैठक अब 11 दिसंबर 1946 को हुई। डेट याद रखिएगा, पहली 9 दिसंबर 1946 को, दूसरी बैठक हुई 11 दिसंबर 1946 को और इसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सर्वसम्मति से संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया था। अब इसमें से जो HC मुखर्जी और VT कृष्णाचारी थे, इनको संविधान सभा के उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया था और संविधान सभा में 2 उपाध्यक्ष थे। 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में ऐतिहासिक उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था और यही उद्देश्य प्रस्ताव संविधान की प्रस्तावना बनती है। 2 साल 11 महीने 18 दिन इनमें संविधान सभा की कुल 11 बैठक हुई थी। तो इतना समय लगा संविधान के निर्माण में, 2 साल 11 माह 18 दिन और बैठक कुल कितनी हुई, तो 11 हुई। संविधान सभा के निर्माताओं ने लगभग 60 देशों के संविधानों का अवलोकन किया। इसके प्रारूप पर 114 दिनों तक विचार भी हुआ। संविधान के निर्माण में कुल कितने रुपए खर्च हुए, तो 64 लाख रुपए का खर्च आया था। 26 नवंबर 1949 को यानी 11वें जो सत्र होता है वो आखिरी दिन था। इस दिन संविधान को अंगीकार किया गया, अर्थात इसी दिन संविधान बनकर के तैयार हो गया। इन 11 सत्रों को छोड़कर संविधान पर सदस्य के हस्ताक्षर के लिए संविधान सभा की बैठक अंततः कब की गई, 24 जनवरी 1950 को हुई थी, जो कि 12वीं बैठक थी। बेनेगल नरसिंह राव, जिन्हें BN राव के नाम से जानते हैं, इनको संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया था। अगर अंबेडकर जी दे दिए जाते हैं एग्जाम में तो कंफ्यूजन नहीं रखनी है, ये कौन थे, BN राव थे संवैधानिक सलाहकार। 26 नवंबर 1949 को भारत के लोगों के द्वारा अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया इस संविधान को। और संविधान को पूर्ण रूप से लागू कब किया गया, तो 26 जनवरी 1950 को। शब्दों पर ध्यान दीजिएगा, अंगीकृत, अधिनियमित, आत्मार्पित में से कोई भी शब्द आएगा तब आप 26 नवंबर 1949 को ही चूज करेंगे, लेकिन जब पूछा जाएगा पूर्ण रूप से लागू कब हुआ, तब 26 जनवरी 1950 होगा। संविधान के निर्माण और आम कानूनों को लागू करने के अलावा संविधान सभा ने निम्न कार्य भी किए। अब निम्न तथ्यों को बहुत अच्छे से याद करना है, अक्सर करके एग्जाम में पूछा जाता है, मैच करने के लिए आता है, स्टेटमेंट भी आ सकता है। तो संविधान सभा ने मई 1949 में राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का सत्यापन किया। संविधान सभा ने 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज अपनाया और 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान को अपनाया गया था। 24 जनवरी 1950 को ही राष्ट्रीय गीत को अपनाया गया
और 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को पहले राष्ट्रपति के रूप में चुना गया। तो राष्ट्रीय ध्वज जब पूछा जाएगा, जो कि हमारा तिरंगा है, इसको 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। इसके अलावा राष्ट्रीय गान हो, राष्ट्रीय गीत हो, ये 24 जनवरी 1950 ही आप सही करेंगे। मई 1949 में आप याद रखिए राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का सत्यापन हुआ और राजेंद्र प्रसाद पहले राष्ट्रपति कब बनते हैं? 24 जनवरी 1950 को ही। संविधान सभा में 15 महिलाएं थीं। सबके नाम एक बार जरूर देख लीजिए, क्योंकि कभी एग्जाम में आए तो इन नाम को लेकर के आप कंफ्यूज नहीं होंगे। जैसे कि पहली हैं विजय लक्ष्मी पंडित, दूसरी राजकुमारी अमृत कौर, सरोजनी नायडू, सुचेता कृपलानी, पूर्णिमा बनर्जी, लीला रॉय, जी दुर्गाबाई, हंसा मेहता, कमला चौधरी, रेणुका राय, मालती चौधरी, दशयानी बेलियादून, बेगम एजाज रसूल, एनी मस्करीनी और अम्मू स्वामीनाथन। इस संविधान सभा में केवल एक ही मुस्लिम महिला थी, उनका नाम था बेगम एजाज रसूल, इनको भी याद रखिएगा। तो ये हो गया संविधान सभा के निर्माण में कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को, और इम्पॉर्टेंट डेट्स भी आप देखते चलिए मेरे साथ, जो भी अभी तक पढ़ा है। पूरा वीडियो ध्यान से देखिए, लर्न करने की कोशिश कीजिए। इससे रिलेटेड और भी महत्वपूर्ण तथ्यों को हम लोग डिस्कस करेंगे अगली वाली क्लास में। आई होप आपको ये क्लास समझ में आई होगी। कोई भी डाउट लग रहा है, कहीं भी कन्फ्यूजन लग रही है, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लोगों को शेयर करते रहिए। इसके अलावा आपको कोई भी कोर्स ज्वाइन करना है तो आप जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिए गए इन पर कॉल या मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं। इसके अलावा स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर पर जाकर के, वहाँ से आप अपना ऐप डाउनलोड कर लीजिए। जो भी कोर्स परचेज करेंगे ज्ञान से कूपन कोड है, अप्लाई करके आपको 20% का तुरंत डिस्काउंट मिल जाएगा। ऐसी ही क्लास के साथ मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।